गर्म लू वाली हवाएं रेत को भी लाएंगी, लू को भी लाएंगी, सूखा पड़ेगा, आर्द्रता कम होगी, बादल कम यहाँ आएंगे, बरसात कम होगी, टेम्परेचर फॉल हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर जिस तरह की चीज़ें इस समय चल रही हैं, पूरा सोशल मीडिया पर भी लगातार लोगों का विरोध देखने को मिल रहा है। आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर और उत्तराखंड की चिंताएं क्यों बढ़नी चाहिए, ये एक सवाल बड़ा सामने आ रहा है। और इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए और इन सवालों का हल ढूंढने के लिए हमारे साथ इस समय प्रोफेसर BD जोशी जी हैं। सर, जिस तरह से अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर चीज़ें चल रही हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला नहीं होगी तो इसका क्या पर्यावरण पर यहाँ भी प्रभाव पड़ेगा, या फिर मानसून को लेकर काफ़ी चिंताएं जताई जा रही है? दूर दृष्टि से अगर हम इसको देखें तो ये नुकसानदायक इसलिए होगा कि सबसे पहले इस एरिया की सबसे जल्दी प्रभावित होगा दिल्ली NCR का रीजन, क्योंकि दिल्ली में भी जो पर्वत श्रृंखलाओं की छोटी मोटी पहाड़ियाँ बची हुई हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास का, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी में जाते रहे, वो अरावली का ही अवशेष है। उसी की पूंछ जो है वो दिल्ली के बीच से अरावली की जाती है, तो तत्काल हमारा मौसम प्रभावित होगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि तापक्रम जिस तापक्रम की वजह से उत्तराखंड लोग क्यों आते हैं, क्योंकि ये अन्य हिमालय हिंदुस्तान के अन्य राज्यों के कंपैरिजन में और ज़्यादा क्लाइमेट की इसमें अनुकूलता है, बहुत अच्छा है, शीतलता है इसमें गर्मियों में, तो लोग आना जाना पसंद करते हैं। ये धार्मिक यात्रा को छोड़ करके हम बात कर रहे हैं। तो जैसे ही ये NCR और हरियाणा का क्षेत्र प्रभावित होगा क्लाइमेट से, रेन से, मानसून से, तो उत्तराखंड तत्काल प्रभावित होगा मानसून के लिए भी। यहाँ पे दक्षिण पश्चिमी भारत से आने वाली गर्म लू वाली हवाएं रेत को भी लाएंगी, लू को भी लाएंगी, सूखा पड़ेगा, आर्द्रता कम होगी, बादल कम यहाँ आएंगे, बरसात कम होगी, टेम्परेचर फॉल हो जाएगा।